हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आर के केमिस्ट्री अकेडमी में स्वागत है। देखो, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु एवं अधातु। तो इस चैप्टर का नाम मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं? वे तत्व या वे परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं और इलेक्ट्रॉन दान करके अपने ऊपर धनात्मक आवेश उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। यानी वे तत्व या परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया में, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, दान अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण के ऊपर धनावेश बनता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है, जिसका इन्हें धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये ऐसे धातु हैं जो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इन्हें हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, यानी आवर्त सारणी में उपस्थित SDF ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। यानी S में, D में और F ब्लॉक में तत्वों में F है के तत्वों में क्या होता है, मेटल के गुण पाए जाते हैं। जैसे मेटल हमारे पास देखो, एक S ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट और F क्या होता है, F ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो उन्होंने कहा देखो, जो फर्स्ट ए ग्रुप है, क्या है मेरे पास, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के एल्किलाई क्या होते हैं, मेटल होते हैं। S ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट को हम एल्किलाई मेटल कहते हैं, अक्षारीय धातु कहा जाता है। सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, कोई एलिमेंट को एल्किलाई अर्थ मेटल यानी अक्षारीय मर्द धातु कहा जाता है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को दूसरे समूह से लेकर 12वें समूह के जितने भी सारे आते हैं, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ग्रुप के में उपस्थित तत्वों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद एफ ब्लॉक आता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे 2 समूह पड़े होते हैं नीचे की तरफ, एक तो लैंथेनम से स्टार्ट होता है, एक एक्टिनम से स्टार्ट होता है, लिखा होता है। तो उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, यानी अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये ऐसे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको अंतः संक्रमण धातु यानी हम कह सकते हैं, इनको हम धातु कहते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इनको इसलिए कहा जाता है कि ये एक कैसे हैं, मेटल है। हेलो स्टूडेंट, ध्यान से देखो, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, हमने कहा कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड के लिए फर्स्ट ए ग्रुप होता है, सेकंड ए ग्रुप, ये अक्षारीय धातु, इन्हें अक्षारीय मर्द धातु कहते हैं। एस ब्लॉक की फैमिली है ये दोनों एस ब्लॉक से होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, जो एस ब्लॉक से हमारे पास, इन सभी को हम क्या कहते हैं, ये रेड वाले भी और ये वाले ब्लू भी, ये फर्स्ट ए ग्रुप, ये सेकंड है, अक्षारीय धातु, अक्षारीय मर्द धातु है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एस ब्लॉक के तत्व हैं। और जो बीच में ग्रीन कलर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे के पूरे डी ब्लॉक तत्व है। यहाँ से देखो, ये पहला, दूसरा, दूसरी बात तीसरे से लेके और ये 12वीं तक, ये सारे के सारे जितने भी है, दूसरी के बाद तीसरे से लेके 12वीं तक, ये सारे हमारे पास कैसे हैं, ये सभी हमारे पास डी ब्लॉक है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 13वें से लेके और 18वें तक ये सारे पी ब्लॉक के तत्व हैं। ये अधातु होते हैं, ये धातु होते हैं, ये धातु होते हैं। और नीचे जो मैंने 2 समूह कहा था, ये वाला और ये वाला, ये लैंथेनम एक होता है एक्टिनम से, ठीक है, ये एल यहीं पे लगाया जाता है और एक्टिनम भी यहीं पे लगाया जाता है इनके साथ, जब हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों समूह होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जिन्हें हम अंतः संक्रमण धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण धातु, अक्षार धातु, अक्षारीय मर्द धातु, ये होते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, दूसरे से लेके तीसरे से लेके 13वें 12वें तक है वो, तीसरे से लेके 12वें तक, उसको मैं नोट्स में सही कर दूंगा, ध्यान से। ठीक है।